ओम शांति। आज 23 नवंबर 2023 के परमात्मा पिता के मधुर महावाक्य हमारे पॉजिटिविटी का स्टॉक बढ़ाने के लिए सुनते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी और परमात्मा पिता को पूरा फॉलो कर सकेंगे। देह अभिमान का मीनिंग बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर का भान। मैं फलाना हूँ, मेरी फलानी डिग्री है, मैं फलाना रूप रंग वाला हूँ। ये सारा कॉन्शियसनेस जब होता है तो वो हो गया बॉडी कॉन्शियसनेस या देह अभिमान, देह का अहंकार। वो है रुलाने वाला, क्योंकि जब जब हम देह को याद करेंगे तो उससे कनेक्टेड दूसरे इश्यूज भी वहाँ पर आएंगे। फिर देह से कनेक्टेड संबंध, संपर्क, देह से कनेक्टेड वासनाएं भी जागृत होगी। तो वो रुलाने वाला है देह अभिमान। और उसके अपोजिट वर्ड है देही अभिमानी। देह और देही दो शब्दों में सूक्ष्म सा फर्क है। देह मतलब शरीर, देही मतलब शरीर को चलाने वाला, मास्टर, रूलर या फिर ड्राइवर। देही अभिमानी बनो मतलब मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाला हूँ। तो आत्मा का कॉन्शियसनेस, आत्मभान इसको कहते हैं, या आत्म अभिमानी भी इसको कह सकते हैं। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। पुरुषार्थ इस शब्द का भी अर्थ पहले बताया था। जो नए बच्चे उनके लिए, आत्मा के लिए, पुरुष के लिए, आत्मा पुरुष के लिए किया हुआ कर्म। पुरुष मतलब शरीर का नाम नहीं, पुरुष मतलब आत्मा को कहते हैं संस्कृत में पुरुष। तो देह अभिमान रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी और परमात्मा पिता को हम पूरा पूरा वो जो भी कहते हैं उन बातों को फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? उत्तर है, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था। परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है तब भी हम एकदम निडर निर्भय कैसे रह सकते हैं। और जैसे पहले परमात्मा की याद में थे, प्रॉब्लम समस्या आने के बाद में भी हम स्टेबल वैसे अपनी स्थिति को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे बेसिक इसेंस वाली बात है, ड्रामा कल्याणकारी है। ये वाक्य हमको रट लेना है। हमारे टेबल पे, डेस्क पे, हमारे कबर्ड में, हम जहाँ रसोई बनाते हैं, जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे हमको ये बड़े अक्षरों में लिख के लगा देना है कि ड्रामा कल्याणकारी है। अभी जो हो रहा है वही होना सही है। हर बात में कल्याण है। जो हुआ ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा। जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा, और जो होने वाला है वो इससे भी अच्छा। तो ऐसे मोटिवेटिंग शब्द ड्रामा पे जो हमारा निश्चय दिखाए, ये लिख कर हमको क्या करना है, बड़े लेटर्स में अपने सामने लिख लेना है। किसी भी परिस्थिति व आपदा में तब स्थिति हमारी निर्भय रहेगी। कोई भी आफत सामने आए तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं। क्या बोल रहा है परमात्मा हमको? आज कौन सा एफर्मेशन दे रहा है? स्वमान मिला, लिख लेंगे अपने पास। और आज सारा दिन भर में कम से कम 108 बार या 54 टाइम्स या कम से कम 21 टाइम्स तो भी हम इस स्वमान को रिपीट करेंगे। मैं परमात्मा का निश्चय बुद्धि सपूत महावीर बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का निश्चय बुद्धि सपूत महावीर बच्चा हूँ। इस बात को हम, इस एफर्मेशन को आज दिन भर में बार बार अपने रिपीटेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस में फीड कर देंगे। कभी भी हमको ये बात भूले नहीं। एक बार हम इसका रट्टा मार लेते हैं, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ आप खाली बैठे होंगे तो भी आपके माइंड में पॉपअप होती रहेगी। तो व्यर्थ बातें इस तरीके से आपके जीवन में से कट होती जाएगी। जितना स्वमानों का हम अभ्यास करते हैं, उतना उतना व्यर्थ थॉट पॉपअप होना, व्यर्थ फाइल ओपन होना खत्म हो जाएगी। तो ये टेक्निक है अपने आप को श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्पों में रखने की। मैं परमात्मा पिता का निश्चय बुद्धि सपूत महावीर बच्चा हूँ। परमात्मा की दिल पर चढ़े हुए हैं तो ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं। कितने सुंदर सुंदर हमको परमात्मा टाइटल्स दे रहा है। हम परमात्मा की दिल तख्त पर चढ़े हुए हैं। कितने सौभाग्यशाली है हम आत्माएं। परमात्मा के दिल तख्त पर चढ़ना कितना बड़ा सौभाग्य है।
परमात्मा टाइटल ही दे रहे हैं, डायरेक्ट सर्टिफिकेट, कि जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं वो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। और एक एफर्मेशन मिल रहा है, लिख लेंगे इस स्वमान को, मैं परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के दिल तख्त पर चढ़ी हुई, मतलब परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। नशा है हमको उसका, प्राउड फील हो रहा है कि हम भगवान के दिल पर हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं। ऐसे बच्चों की अवस्था ही एक रस रहती है। और एक स्वमान मिला, मैं सदा स्थैर्यम हूँ, या इससे कनेक्टेड दूसरा स्वमान, मैं स्थित प्रज्ञ हूँ। मैं सदा स्थैर्यम, स्थित प्रज्ञ आत्मा हूँ। अगला स्वमान मिल रहा है, मेरी अवस्था एक रस रहती है। मैं एक रस अवस्था वाली आत्मा हूँ। इसको भी दिन भर में रिपीट कर ले, बार बार रिपीट कर ले, तो यही आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वाक्य अगर आप अपने पास संभाल कर रख लो तो यही आपके लिए संजीवनी बूटी बन जाएगी। जब जब डाउन फील होता है तब तब उस पेज को, या तब तब आपके उस स्वमान के पोस्ट को आप निकाल लो और उसको पढ़ लो। ये डायरी में भी कहीं पे भी ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य लिख के ले लो, और अपने जहाँ पे ज़्यादा काम पड़ता है ऐसी जगह भी इसको स्टिक कर लो बड़े अक्षरों में। तो बार बार पढ़ने से ये एफर्मेशन ज़िंदगी में लागू हो जाएगा। ये बहुत सुंदर टेक्निक है, खुद को रिवाइज करने की, रिमाइंड करने की, खुद को प्रोग्रामिंग करने की। अच्छा, आज के मुरली में गीत बजा था उस समय, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये थोड़ा सा पेसिमिस्टिक गीत है, थोड़ा सा इसमें निगेटिव भावनाएं हैं कि हम अकेले रह गए। वैसे दुनिया के बीच में अकेलापन फील नहीं होना चाहिए। एकांत अलग, अकेलापन अलग। तो हम एकांत में भले रहे, लेकिन अकेलापन फील होने के पहले ही हमको परमात्मा को अपना दोस्त बना लेना है और लोगों के साथ तालमेल ज़रूर जुड़ाना है। पर ये गीत लोग भक्ति में गाते हैं कि हमको भी साथ ले लो, हम रह गए अकेले। अकेलापन क्यों फील होता है, थोड़ा इस पे सोचने की ज़रूरत है ना? अकेलापन जब फील होता है तो वो डिप्रेशन की भी शुरुआत होती है, इसलिए हमको कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। हर घड़ी हर पल भगवान मेरा साथी है, ये बात पक्की कर लेनी है। अकेलापन बहुत डेंजरस है, इसलिए कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना। एकांत अलग, सॉलिट्यूड अलग है और लोनलीनेस अलग है। ठीक है? तो ओम शांति। गीत भी हमको बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक सुनते रहना है। अपनी एक लिस्ट बना के रख सकते हैं जिसमें हम मोटिवेशनल, या हमको जो नशा चढ़ा दे एकदम अच्छा ज्ञान का, या हमको जो खुश कर दे, ऐसे खुशी वाले 8-10 गीतों की, 15 गीतों की अपनी प्लेलिस्ट बना के ज़रूर रखना चाहिए। जब जब हमको डाउन फील होता है, बोर फील होता है, या मन नाराज़ होता है, जब हम थोड़े से परेशानी में होते हैं, तब वो प्लेलिस्ट चला लेनी चाहिए। है ना? जो एकदम पेसिमिस्टिक गीत है उनको नहीं सुनना चाहिए। मुकेश वगैरह को, या फिर गज़लें, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक आध दो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हमको अच्छी चीज़ें ही सुननी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से हम पहले धारणा के लिए सार सुनते हैं और फिर मुख्य पॉइंट सुनेंगे। परमात्मा कहते हैं, यह तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड, अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत को ही स्वर्ग भूमि भी कहते हैं, भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं कि 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना? कौन थे स्वर्ग के मालिक? हम देवी देवता है, तो चित्र तो है ना मंदिरों में। कहते भी है, क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। ऐसे बाइबल में भी लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। मतलब आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए इस दुनिया में, और उनके भी पीछे अगर 3000 साल जाए, मतलब पूरे 5000 साल अगर हम पीछे जाए, तो ये प्रूफ कर दिया कि 5000 साल सृष्टि चक्र का ड्रामा है। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। कितना सहज है। बुद्धि में यह नॉलेज चलती रहनी चाहिए। देखो, शिव बाबा के बुद्धि में ये नॉलेज थी तो हम आत्माओं को बाबा ने धारण करवाई। हमारे में बुद्धि में होंगी तो हम दूसरों की सेवा करेंगे। तो बुद्धि में अगर नॉलेज की ये बातें घूमती रहेंगी तो उसे नॉलेजफुल का टाइटल परमात्मा दे रहे हैं। तो आज की मुरली में तो एफर्मेशन स्वमान की भरमार है, खजाना है। और एक स्वमान मिलता है, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। परमात्मा कहते हैं फिर कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। खुद प्रजापिता ब्रह्मा भी श्री कृष्ण के प्रिंस के रूप में जन्म लेते हैं सतयुग में, और श्री नारायण का पद उनको मिल जाता है। तो देखो कितना बड़ा भाग्य है। वैसे ही हमारा भी है,
हम भी राजयोग सीखेंगे तो हम भी उनके साथ श्री कृष्ण के राजधानी में जा सकते हैं। तो परमात्मा कहते फिर वहाँ पर इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, ये ज्ञान वहाँ पर धूमिल हो जाता है। अभी ही हमारा सौभाग्य है कि हम रोज़ के ये महावाक्य सुन सकते हैं, वैरायटी वाले। सतयुग में ये महावाक्य हमको सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई दुःख नहीं, पीड़ा नहीं, वहाँ पे हर बात समाधान में है। तो परमात्मा कहते हैं अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है, अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए हमारी। बाबा कहते हैं अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु बाबा नहीं रखते, ब्रह्मा बाबा कभी भी अपने पास ऊंची वस्तु नहीं रखते थे, क्योंकि जितनी महंगी चीजें रखेंगे उतना हमारा योग टूटेगा, उतना हमारी बुद्धि उसमें खींची जाएगी। इसीलिए वहां पर माउंट आबू में भी जब नए मकान बने तब भी ब्रह्मा बाबा अपने पुराने कुटिया में ही रहे। बच्चों ने बहुत बोला कि इतने बूढ़े हो गए हैं, ठंडी बस्ती है, आप नए मकानों में शिफ्ट हो जाए। तो बाबा ने बोला नहीं, ये बच्चों के लिए मकान बनाए गए हैं, तो वो बच्चों के लिए रहने के लिए है। तो बाबा कहाँ आकर वहाँ रहेंगे? तो इसलिए बाबा ने त्याग किया था बहुत ज़्यादा। महंगी चीज़ें बाबा यूज़ नहीं करते थे, बहुत सिंपल रहते थे। तो हमको भी टिप टॉप तो रहना है, लेकिन सिंप्लिसिटी भी मेंटेन करनी है। बाबा ने तब यह कह के टाल दिया कि ये मकान तो बच्चों के लिए बनाए हैं, एक दिन तो सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हम जानते हैं ना परमात्मा कौन है। और जब समझ में आ जाएगा कि यही परमात्मा है, तो अभी तो सबको 7 डेज कोर्स करो, ये मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे संख्या इतनी बढ़ रही है। शुरुआत में जब परमात्मा का ज्ञान चला, तो जो दादियाँ होकर गई पुरानी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को ज्ञान समझाने में। लेकिन आज तो लोग खुद होकर कहते हैं कि हमको कोर्स करना है, और कितने ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि भीड़ लगेगी, ये तब बोला था, अब भीड़ लग रही है। दुनिया के अंदर बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी कभी तो आपस में भी लड़ पड़ते हैं मेलों पर, कुंभ के मेले में कौन पहले स्नान करेगा। तो इसीलिए भीड़ लगती है। तो भीड़ में कितने मर भी जाते हैं, होता है कुंभ मेलों में ऐसा, बहुत नुकसान हो जाता है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े गैदरिंग्स होते हैं वहाँ बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा तो यहाँ पर हमको कोई भीड़ नहीं लगाता। हम मेडिटेशन में आसानी से जा सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं, अपने घर बैठे भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कल आपको मतलब बताया था। तो हमारी रूहानी यात्रा में कोई धक्का बुक्की नहीं है, बस स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। अब आज नया शब्द आ रहा है नए बच्चों के लिए, स्वदर्शन चक्र। इसका मीनिंग लिख लेंगे, स्व के दर्शन का चक्र, स्व दर्शन चक्र। स्व मतलब कौन? आत्मा। कौन सा दर्शन है हमारा? कि हम ओरिजिनल इस दुनिया में कब आए थे? शुरुआत में सतयुग में। वहां पर हमने कितने जन्म लिए? 8 जन्म लिए। किसके साथ थे हम? देवी देवताओं के साथ। सूर्यवंशी घराने में सबसे पहला जन्म श्री कृष्ण के साथ लेने वाले हैं हम। उसके बाद 12 जन्म हमने त्रेता युग में लिए। त्रेता युग में श्री राम जी के साथ हमने जन्म लिए, वहां पर भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सतयुग में भी हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वहां पर हमारी कंचन काया थी, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल इतनी सुंदर थी हमारे पास कि राजा को मंत्री रखने की भी जरूरत नहीं थी, सेक्रेटरी रखने की भी जरूरत नहीं थी। इतनी हमारी बुद्धि कुशाग्र थी। यहाँ पर हमने जो ज्ञान योग की प्रैक्टिस की है वो हमको सतयुग में एक्टिवेट होती है। वहां से हम त्रेता युग में आए। त्रेता युग में हमने 12 जन्म लिए, वहां पर भी हम देवता ही थे और राजा थे दुनिया के। जब सतयुग और त्रेता युग के 1250 मिलाकर 2500 वर्ष फिनिश हुए, तो हम द्वापर युग में प्रवेश किए। द्वापर युग के अंदर हम देवता से मनुष्य बन गए। हमारी 16 कला घटकर 14 कला जो बन गई थी त्रेता युग में, वो अब 8 कला में तब्दील हो गई। और द्वापर युग में हाफ कास्ट हो गए हम, 16 कला से डायरेक्ट आधी कला 8 कला में आ गए। तो अब हमने भक्ति शुरू की। भक्ति के अंदर भी हम खुश ही रहे, क्योंकि हमको भक्ति करते ही साक्षात्कार होते थे, तो हम वहां पर भी खुश थे। तो द्वापर युग में भी हमको सुख ही था, सतयुग और त्रेता युग में भी हमको सुख था। मतलब हमको सृष्टि के 4 हिस्से बनाए तो 1/3 तो हमको खुशी ही थी। तो स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते हम द्वापर युग के अंदर पहुंचे, तो हमारे ही मूर्तियों की स्थापना हमने की। जो हम पूज्य थे सतयुग में, हम ही पुजारी बने। हम अपने ही मूर्तियों बना बनाकर उनकी पूजा करने लगे। हम जो देवी देवता थे सतयुग में, पूज्य से अब द्वापर युग में साधारण मनुष्य बनकर पूजा करने लगे। वहां पर भी हमको राजाई मिली। तो वहां पर लेकिन हमारा सिंगल ताज हो गया।
सतयुग में हमारा डबल ताज था। वहाँ पर हमको गोल्डन ताज भी था, हीरे, मानिक, मोतियों से सजा हुआ गोल्डन मुकुट हम पहनते थे सतयुग में देवी देवताओं के रूप में। और एक दूसरा हमारे शरीर के आसपास पवित्रता का व्हाइट कलर का या गोल्डन कलर का ऑरा भी रहता था। वो ऑरा को कहते हैं डबल ताज। मतलब वहाँ पर हम डबल ताजधारी थे। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, डबल ताजधारी। एक पवित्रता का ताज और दूसरा गोल्डन ताज, राजाई का ताज। द्वापर युग में पवित्र का ताज फिनिश हो जाता है, हमको देहाभिमान आ जाता है, तो हमारे जीवन में वासनाएं भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। कुछ कुछ विकारों को हम अपना लेते हैं, मूल्यों के साथ हम समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वैल्यूज के साथ, और इसीलिए हमारी अवस्था उतरती है। तो यहाँ पर हमारा पवित्रता का ताज गायब हो जाता है। यहाँ पर भी हम राजा बनते हैं द्वापर युग के बाद। राजा विक्रमादित्य सबसे पहले राजा बनते हैं श्री कृष्ण की 21वें जन्म में। राजा विक्रमादित्य शिव बाबा की भक्ति शुरू करते हैं, क्योंकि उसी परमात्मा ने हमको ऐसा बनाया, ये हमारी स्मृति में आता है। और परमात्मा शिव का सबसे पहला पहला मंदिर सौराष्ट्र सोमनाथ में हम आत्माएं स्थापन करती है। उसके बाद हम बहुत भक्ति करते हैं। पहले पहले हम शिव की ही अकेले भक्ति करते हैं, इसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। उस अव्यभिचारी भक्ति के बाद हम अनेकों देवी देवताओं की भी पूजा करने लगते हैं। पहले हम सिंगल रूप में श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, और उसके बाद हम कपल रूप में भी देव देवताओं की पूजा करते हैं गृहस्थ मार्ग में। तो इस तरीके से हम पुजारी से भक्त बन जाते हैं। लेकिन हमारी ही पूजा मंदिरों में हो रही है, तो हम द्वापर युग का अपना मंदिरों का स्वरूप याद कर सकते हैं कि हम ऐसे पूज्य हैं। उसके पश्चात कलयुग में हमारी अवस्था और गिरती है, लेकिन अंत होते होते हमको पिता परमात्मा शिव इस ज्ञान के माध्यम से मिल जाते हैं। तो हमारा बहुत सुंदर ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण जन्म हमको मिल जाता है। मतलब हम आत्मा ऊंचे धर्म वाली या मन जिनका विशाल है, ऐसे विशाल बुद्धि वाली बन जाती है। हम आत्माएं सतयुग में सूर्यवंशी थी, फिर हम त्रेता युग में चंद्रवंशी हुई, फिर हम द्वापर युग में वैश्यवंशी बनी, और कलयुग के एंड एंड तक हम बहुत क्षुद्रवंशी बन गए। मतलब हमारे अंदर दैहिक भान या बॉडी कॉन्शियसनेस इतना बढ़ गया। उसके पश्चात हम फिर से ऊंचे कुल की क्वालिटीज अपने अंदर लाने लगे। तो ये सारे वंश या ये सारे वर्ण आत्मा के हैं, न कि शरीर के। तो इसीलिए हमको कोई भी जाति भेद मानना नहीं है, हमको सबको आत्मिक रूप में ही देखना है। जाति भेद वर्ण भेद में नहीं जाना है, आत्मा की कैटेगरी को समझना है। और हम आत्मा ही ऊपर से नीचे उतरी है, तो हम दूसरों को नाम तो रख ही नहीं सकते, हम खुद पर ही फोकस करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा सृष्टि चक्र घूम लिया। कलयुग के एंड में हम फिर से अपने आप को विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। हम दूसरों के लिए श्रेष्ठ संकल्प, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं उत्पन्न करते हैं मन में। तो हम मन से भी सेवा करते हैं, शरीर से परमात्मा की सेवा में लगते हैं, वाणी से परमात्मा की सेवा जितनी संभव है उतना करते हैं। तो हम यहाँ पे अंत में फरिश्ता बन जाते हैं। फरिश्ता बनकर हम अव्यक्त ब्रह्मा के साथ विश्व सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। फरिश्ता स्वरूप हमारा पांचवा स्वरूप, और फिर से हम अपने अनादि स्वरूप मतलब आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं। फिर से हम परम धाम जाते हैं, कुछ समय के लिए रेस्ट करते हैं, और फिर से नया नाटक शुरू होता है। तो सतयुग में हम फिर से आते हैं। तो ये हमारे 5 स्वरूप हुए जो अब तक आपको बताए। ये भी मेडिटेशन है। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाना। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग में क्या क्या हम बनते हैं, ये पांचों युगों में से घूमना भी स्वदर्शन चक्र है। या अनादि स्वरूप मतलब आत्मा को याद करना, अपने आत्मिक स्वरूप को। आदि स्वरूप मतलब शुरुआत का देवी देवता स्वरूप को याद करना। मध्य स्वरूप मतलब कैसे मंदिरों में हमारी मूर्तियां स्थापन है, उनको याद करना। और उसके पश्चात अंत स्वरूप मतलब कलयुग के एंड में कैसे भगवान हमको मिल जाता है अभी इस शरीर में, और कैसे हम उसके बाद फरिश्ता बन जाते हैं। तो ये पांचों स्वरूप अनादि, आदि, मध्य और अंत का, और ये फरिश्ता स्वरूप। तो ऐसे सारे स्वरूपों को हम सेकंड में भी याद कर सकते हैं, या फिर जितना लंबा आपको कमेंट्री में सुनाया उतना भी आप याद करके मेडिटेशन कर सकते हो। इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये दिन भर में जितना हम याद करेंगे, उतना हमारे मन में जितने वेस्ट थॉट्स चलते हैं
वो खत्म हो सकते हैं। तो वेस्ट थॉट का सॉल्यूशन स्वदर्शन चक्र है। ये आप अच्छे से बार बार ऑडियो सुन के पक्का कर लेना, क्योंकि इसके बाद में स्वदर्शन चक्र का इतना डिटेल मीनिंग नहीं बताया जाएगा। ये आप अपने पास लिख लीजिए। स्लोगन भी ज़रूर लिख देना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, माताओं को लोगों ने बहुत ही पैरों की जूती समझना या बहुत उनको तकलीफ़ें देना ये शुरू किया था कलयुग के एंड में। तो परमात्मा आकर उन्हीं माताओं को आगे बढ़ाता है, उनके हाथ में अमृत ज्ञान का कलश देते हैं और माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। तो परमात्मा माताओं को ये ज्ञान सुनाने के निमित्त बनते हैं। देखिए, परमात्मा के बनाए हुए इस यज्ञ में बच्चे मतलब भाई लोग भी हैं और बहनें भी हैं, लेकिन नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमार नहीं बोला जाता, भले भाई लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी मतलब माताओं को आगे किया गया ज्ञान देने के लिए। क्योंकि बीच के समय में ऐसा था कि कोई भी माताएं संन्यास नहीं ले सकती थी, उनको अलाउड नहीं था। पुरुष लोग संन्यास लेकर चले जाते थे सब कुछ छोड़कर जिम्मेदारियां, माताएं बेचारी संभालती रहती थी पीछे की जिम्मेदारियां। लेकिन माताओं को संन्यास लेना, शास्त्र पढ़ना भी अलाउड नहीं था। परमात्मा ने आकर ये सारे बैरिकेड्स क्लियर किए। परमात्मा कहते हैं, माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, तो इसीलिए फिर शिव शक्ति के रूप में पूजा होती है। परमात्मा ने कहा कि आज भक्त लोग भगवान को याद करते हैं, साधु जी भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, और हम भक्ति करके साधना करके अब भगवान से मिल रहे हैं। तो इसीलिए गॉड को फादर भी कहा जाता है, पिता। इसीलिए अपने जन्म देने वाले माता पिता भी होने के बावजूद हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद जरूर करता है, क्योंकि उनसे हमारा गहरा कनेक्शन है। और क्योंकि वो सभी के सृष्टि के पिता है, तो सभी के पिता एक हो गए, तो हम लोग आपस में कौन हो गए? एक ही पिता की संतान, भाई भाई। इसीलिए शब्द हुआ प्राचीन ब्रदरहुड, है ना। ब्रदरहुड का मीनिंग ये है कि सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक शिव है। जैसे हिंदू चीनी भाई भाई कहते हैं, तो आपस में चीनी भी होंगे तो भी उनका पिता तो परमात्मा ही है, भले धर्म कोई भी फॉलो करे। हम भी हिंदू कहे खुद को तो हमारा धर्म भी कुछ भी हो, है तो पिता परमात्मा ही। अगर हम खुद को मुस्लिम कहे तो भी हमारा धर्म एक ही है, पिता एक ही है, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, रब, नाम कितने भी लगा दे, है तो वो एक बाप। तो इसीलिए शरीर के रूप में देखा जाए तो बहन भाई हो गए परमात्मा की संतान, लेकिन आत्मिक रूप में देखें तो सभी आत्माएं भाई भाई है। तो आपस में हमारी एक दूसरे के लिए कोई भी विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पिता के संतान भाई भाई हैं। फिर परमात्मा ने गीता के महावाक्यों को आज याद दिलवाया कि गीता में भी कहते हैं काम महाशत्रु है, लेकिन ये समझने की बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात परमात्मा कहते हैं, अगर परमात्मा को पिता कह रहे हो तो पिता से हम हमेशा वसीहत या प्रॉपर्टी मिलती है। तो हमको भी पिता मिला है शिव, तो उनसे हमको वसीहत या प्रॉपर्टी में सारे दिव्य गुण, सारी दिव्य शक्तियाँ, सुख, चिरकाल वाला और सतयुग, ये सब कुछ हमको गिफ्ट में या उनकी वसीहत के रूप में मिलते हैं। तो हमको अपना राइट अभी क्लेम करना है। कैसे क्लेम करेंगे? खुद अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक ये सब कुछ मिलता जाएगा। अच्छा, आज की मुरली में इतना ही। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रोज परमात्मा को ग्रेटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस करना है। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा आज की मुरली से जीवन में ग्रहण करने योग्य बातें। सच्चाई को धारण कर परमात्मा पिता की एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत मतलब ये मुरली या ये महावाक्य रोज पीना और पिलाना है। निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे हैं तो आपस में आत्मा आत्मा ब्रदरहुड के हिसाब से भाई भाई है। इस स्मृति से हमको हमारी दृष्टि और वृत्ति को प्योर बनाना है, पवित्र बनाना है। ब्लेसिंग है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। भगवान हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें भी भगवान की सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है,
और हर एक में कोई ना कोई स्पेशलिटी भगवान देखते हैं। हम सभी को परमात्मा रोज़ मीठे बच्चे तो ज़रूर कहते हैं, तो इसीलिए सबसे प्यार है उनको, क्योंकि वो सबकी विशेषताएँ देखते हैं। तो हम भी सबसे विशेषताएँ देखेंगे तो प्यार कर सकते हैं सबके लिए, हमारे भी मन से प्यार उमड़ सकता है। किसी से हमको नफ़रत हो पड़ी है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, तो आज हम उनकी 5 विशेषताएँ ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते हैं आप भी हर एक की विशेषता को देखो, ये होमवर्क मिल रहा है आज। जैसे हंस रत्न चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे हमको आज और एक सोमान टाइटल मिल रहा है, आप होली हंस हो। कौन है हम आत्माएँ? हम होली हंस है, तो हम रत्न चुगते हैं, पत्थर नहीं। हम सबके अंदर की विशेषताएँ देखते हैं, बुराइयाँ नहीं। हमारा काम है हर एक की विशेषता देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता से उमंग में लाकर उन द्वारा विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएँ आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। अगर हमने किसी को सेवा में लगा दिया, तो वो आत्मा भी आपको दुआ देगी, क्योंकि उसका भाग्य बनेगा और आपको भी उनकी सेवा में कुछ न कुछ कमीशन मिल जाएगा। पर हमारा उद्देश्य कमीशन का नहीं होना चाहिए, सामने वाले का भाग्य बनाने का होना चाहिए। स्लोगन: परमात्मा पिता के साथ, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को भी बाप की याद आ जाए। पॉजिटिवली लोग हमको देखकर भगवान को याद करें कि वाह, क्या भगवान की क्रिएशन रची है ये, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये हमारे लिए लोग कहे कि तुझ में रब दिखता है। ऐसी क्वालिटी, ऐसा कंबाइंड स्वरूप हमको बनाना है अपना। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में भी मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। मातेश्वरी जी कौन है, ये हम आपको पहले मुरलियों में बता चुके हैं। आज का टॉपिक है तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु सद्विवेक बुद्धि कहती है, क्या यह 3 गुण इकट्ठे चले आते हैं? बाबा कहते हैं तीनों भी साथ में थोड़ी चल सकते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मम्मा कहती है कि तीनों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि साथ में नहीं चल सकते। सतयुग है जब, तब सतोगुण है, द्वापर युग है तब रजोगुण है, और कलयुग है तब हम में तमोगुण व्याप्त है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं, लेकिन परमात्मा ने क्लियर किया, जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं होता, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ कंस भी नहीं होता। ये हमने बाद में बनाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा कहते सतयुग में कोई दुख नहीं होता, वहाँ 100% सुख होता है। तो मम्मा इस बात को इसमें क्लियर कर रही है कि ये बात कहना सरासर भूल है कि तीनों गुण इकट्ठे हैं। परमात्मा कहते हैं, मम्मा कहती है पाप कर्म नहीं करते हैं तो वो सतोगुणी होते हैं, और सद्विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। इस दुनिया में कोई पाप नहीं करते तो उसको हम सतोगुणी बोल देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करता ही है पाप। यहाँ पे 100% पुण्य आत्मा कोई नहीं है, तो इसलिए इसको 100% सतोगुण नहीं कहा जा सकता। बाकी मम्मा कहती है ऐसे नहीं कहेंगे जो सच बोलता है वो सतोगुणी है, झूठ बोलता है कलयुगी तमोगुणी है, नहीं। जब हम सतयुग कहते हैं तो सारी सृष्टि पर सतोगुण चाहिए, सतो प्रधानता चाहिए, मतलब एक भी इंसान तमोगुणी नहीं। अभी हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर और कोई गलत काम कर रहा है तो भी ये दुनिया सतोगुणी कैसे हुई? सतोगुण मतलब जहाँ पे चारों तरफ खुशहाली, हर एक आत्मा, फिर चाहे वो झाड़ू लगाने वाले हो या राज्य करने वाली हो, हर आत्मा खुशी में रहे, हर आत्मा खुद को राजा समझे और हर आत्मा के अंदर सात्विकता हो, उसको कहते हैं सतो प्रधान दुनिया। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो क्या है, कलयुगी दुनिया। सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमो प्रधान समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? तो अब है घोर अंधियारा। मम्मा कहती है जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, घोर अंधियारा। ब्रह्मा का दिन किसको कहते हैं? सतयुग। और त्रेता युग, ये हो गया ब्रह्मा जी का दिन। और द्वापर युग और कलयुग, इसको शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्मा जी की रात। तो दोनों को, रात और दिन को मिला थोड़ी सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।